नमस्कार। आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। नारी स्वरोजगार मिशन को कैबिनेट की मंजूरी, 10 लाख महिलाओं को मिलेगा लाभ। केंद्र सरकार ने नारी स्वरोजगार मिशन को कैबिनेट से मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की 10 लाख महिलाओं को 50,000 तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, जिससे वे अपना छोटा कारोबार शुरू कर सकें। इसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता है। योजना को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय संचालित करेगा और इसके लिए पहले चरण में 8,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने ग्राम डिजिटल सेवा योजना 2.0 लॉन्च की। आज एक और योजना आई है, नाम है ग्राम डिजिटल सेवा योजना 2.0। पहले जैसी योजना को 2.0 कह देने से लगता है जैसे 5G से भी तेज कुछ देने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के 6 लाख गांवों को डिजिटल कर देंगे। अब सवाल ये 5 गांवों है कि जब शहरों में ही कॉल ड्रॉप हो जाता है तो गांव में 5G इंटरनेट कैसे पहुंचेगा। 145,000 करोड़ का बजट है, लेकिन इसमें कितनी डेटा की स्पीड आम जनता तक पहुंचेगी और कितनी ठेके की स्पीड कॉर्पोरेट तक, ये कोई नहीं बताएगा। शिक्षा और टेलीमेडिसिन की बात तो है, मगर क्या गांवों में डॉक्टर और शिक्षक भी हैं? संसद में यूसी बिल नहीं पेश होगा, सरकार ने किया टालने का फैसला। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसी को लेकर चल रही बहस के बीच सरकार ने संकेत दिया है कि आगामी सत्र में इसे पेश नहीं किया जाएगा। कारण बताया गया, लॉ कमीशन की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार। सूत्रों के मुताबिक पूर्वोत्तर राज्यों और मुस्लिम संगठनों के विरोध को देखते हुए भाजपा फिलहाल इसे टालना चाहती है। राजनीतिक विश्लेषक इसे रणनीतिक बैकफुट मान रहे हैं। कृषि नवाचार सहायता योजना का ऐलान, ड्रोन और IoT उपकरणों पर सब्सिडी। कृषि मंत्रालय ने कृषि नवाचार सहायता योजना की घोषणा की है। योजना के तहत किसानों को ड्रोन, स्मार्ट सेंसर और IoT आधारित कृषि उपकरण खरीदने पर 40% तक की सब्सिडी दी जाएगी। सीस्पेन 10,000 करोड़ के इस कार्यक्रम का उद्देश्य फसल उत्पादन बढ़ाना और आधुनिक तकनीक को खेतों तक पहुंचाना है। इससे युवा किसानों को कृषि में रुचि बढ़ेगी। कांग्रेस की जनसंवाद यात्रा 15 राज्यों में होगी। राहुल गांधी होंगे नेतृत्व में। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनसंवाद यात्रा की घोषणा की है, जो अगस्त से शुरू होकर 15 राज्यों से गुजरेगी। यात्रा का उद्देश्य बेरोजगारी, महंगाई और सरकारी संस्थाओं के दुरुपयोग के खिलाफ जनजागरूकता फैलाना है। राहुल गांधी इस यात्रा का नेतृत्व करेंगे। 2024 की भारत जोड़ो यात्रा के अनुभव के बाद कांग्रेस इसे और आक्रामक रणनीति के साथ उतारेगी। राष्ट्रीय ग्रामीण आवास योजना में बदलाव, अब 60 दिन में मंजूरी का लक्ष्य। ग्राम विकास मंत्रालय ने ग्रामीण आवास योजना में बदलाव किए हैं। अब पात्र लाभार्थियों को 60 दिन के भीतर घर निर्माण की स्वीकृति दी जाएगी। पहले यह अवधि 90,120 दिन थी। पोर्टल पर आवेदन के बाद राज्य सरकारों को 15 दिन के भीतर जांच करनी होगी। इसके लिए 62,000 करोड़ का अतिरिक्त बजट दिया गया है। बीजेपी की कोर कमेटी बैठक, 2026 के लिए 5 राज्यों में उम्मीदवारों की प्राथमिक सूची तैयार। भाजपा ने आज दिल्ली में कोर कमेटी बैठक की, जिसमें पंजाब, ओडिशा, असम, केरल और तमिलनाडु के लिए आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में संगठनात्मक फेरबदल, जातीय समीकरण और डिजिटल प्रचार रणनीतियों पर फोकस रहा। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने 150 संभावित उम्मीदवारों की सूची पर अंतिम चर्चा की। शिवसेना ठाकरे गुट को झटका, 3 विधायक शिंदे खेमे में शामिल। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ जब ठाकरे गुट के 3 विधायक एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए। अब ठाकरे गुट की विधानसभा में संख्या 12 से घटकर 9 रह गई है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह झटका आगामी 2025 विधानसभा चुनावों से पहले विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती साबित होगा। मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकारा। मणिपुर जल रहा है और दिल्ली चुप है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 महीने बाद भी अगर हालात नहीं संभले तो ये संवैधानिक विफलता है। क्या इसे विफलता कहें या संवेदना का अंत? 150 से ज्यादा लोग मारे गए और अब कोर्ट केंद्र से 72 घंटे में रिपोर्ट मांग रहा है। सवाल यह है कि केंद्र सरकार को हर समय मणिपुर की जगह मणिपुलेशन ही क्यों याद आता है? देश को हिंदू मुसलमान में उलझाकर सत्ता चलती रहे, मगर मणिपुर जैसे सवाल न पूछे जाएं, यही तो रणनीति है।